प्रेजेंट मैनेजमेंट एक्स मैनेजमेंट के ऊपर बोल रहे, एक्स मैनेजमेंट प्रेजेंट मैनेजमेंट वाले के ऊपर बोल रहे, दो जना मिलकर हमारी सैलरी नहीं दे रहे। हमें कब तक ऐसा फ्री में करना वो समझ में नहीं आ रहा। हमारे जल्द से जल्द हल निकले तो अच्छा रहता, से जल्द हमारी तनख्वाह क्लियर करे तो अच्छा रहता। रमज़ान है, हमारी बहुत सारी ज़रूरियात है। 8 महीने से हम लोगों को टाल मटोल कर रहे हैं। इन्हों बोलते कोई देते, कोई बोलते कोई देते। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज जो मैं खबर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जो तज्ज़िया आपके सामने रख रहा हूँ, वो काफ़ी शकिस्ता दिल के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। इसकी वजह उर्दू ज़बान की वो मशहूर कहावत है कि होठ भी अपने दाँत भी अपने। जी हाँ नाज़रीन, आपके सामने अपने ही एक इदारे की और उस इदारे के कुछ अपने ही असातिज़ा की दास्तान आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस्लाम में हुक्म है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी दी जानी चाहिए, लेकिन रैचू शहर का एक वाहिद अक़लियती एडेड तालीमी इदारा न्यू एजुकेशन सोसाइटी के असातिज़ा अपनी 8 महीनों की तनख्वाह के लिए गुज़िश्ता कई महीनों से परेशान है। बताया जाता है कि नई कमेटी पुरानी कमेटी पे डाल रही है। पुरानी कमेटी का दौर चूँकि ख़त्म हो चुका है, लिहाजा वो नई कमेटी पे डाल रही है। इन दो कमेटियों के चक्कर में असातिज़ा परेशान हैं, उनकी मुश्किलात ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तफसीलात इस तरह है कि गुज़िश्ता साल मार्च से इन असातिज़ा को तनख्वाह नहीं दी गई थी। उस वक्त पुरानी कमेटी मौजूद थी और नवंबर 2023 में इंतखाबात के बाद एक नई कमेटी बरसरे इख्तिदार पर आई। मार्च 2023 से नवंबर 2023 तक 8 महीनों की तनख्वाह इन असातिज़ा की पुरानी कमेटी पर बाकी रही, लेकिन इंतखाबात कराने से कबल जब ऑडिट पेश किया गया तो उस वक्त साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि असातिज़ा की तनख्वाह बाकी है, और ये भी कहा गया था कि इंतखाबात के बाद जो भी कमेटी आएगी वो इन असातिज़ा को तनख्वाह अदा करेगी। 8 महीने तक गुज़िश्ता कमेटी ने इनकी तनख्वाह रोक कर रखी, ये उनकी गलती है, लेकिन नई कमेटी आने के बाद उसने इनकी पुरानी तनख्वाह देने की तरफ कभी इक़दाम ही नहीं किया। इनके इक़दाम को देखते हुए ऐसा लगता है कि कभी इस मामले में उन्होंने संजीदगी इख्तियार नहीं की। जब भी असातिज़ा उनको सैलरी का मुतालबा करते तो उन्हें बस यही कहा जाता रहा कि देंगे देंगे देंगे, लेकिन देंगे देंगे में 4 महीने गुजर गए, अभी तक इनको वो 8 महीनों की तनख्वाह का कोई पता नहीं। और ये भी मालूम हुआ है कि इक़्तिदार में आने के 4 महीनों में 2 महीनों की तनख्वाह नई कमेटी ने अदा कर दी है, लेकिन गुज़िश्ता जो 8 महीनों की तनख्वाह बाकी है वो तनख्वाह कब और कैसे दी जाएगी, इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की जा रही है। इस सिलसिले में हमने खुद सोसाइटी के 2-3 ज़िम्मेदारों से बात की तो उनका यही कहना है कि सोसाइटी के अकाउंट में फ़िलवक्त कोई पैसे नहीं है, देना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। यही वजह है कि 2-3 दिनों तक मैं इस सिलसिले में कोशिश करता रहा कि ये ख़बर मंजर आम पर आए बगैर इन असातिज़ा का मसला किसी तौर पर हल हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि नई कमेटी को इस मामले में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उनका ये कहना है कि सोसाइटी के अकाउंट में पैसे नहीं है, हम हाथ से डालकर सोसाइटी को चला रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए ये इदारा इस कदर मतमूल है, यानी इस कदर दौलतमंद इदारा है, अगर इसको सही ढंग से चलाया जाए तो कभी ना इस पर कोई खर्च लेने की ज़रूरत है, ना ही हाथ से डालकर चलाने की ज़रूरत है। शहर में इसके चाहने वाले हज़ारों अफराद मौजूद हैं, बस उन्हें अगर आप मेंबर बना देंगे तो आपको मेंबरशिप फ़ीस के तौर पर 5,000, 2,000, 1,000 आप जितनी भी रकम मुकर्रर करेंगे उसकी दुगनी रकम देने के लिए लोग तैयार हैं। 4 महीनों में आपने कभी मेंबरशिप की तरफ तवज्जो नहीं दी। जो गुज़िश्ता के मेंबरान हैं उनमें कई लोगों के इंतकाल हो चुके हैं। अगर आप कम अज़ कम रिन्यूअल के नाम पर भी अगर 500,000 रुपये एक मेंबर से ले लेते तो इन असातिज़ा की तनख्वाह का मसला कब की हल हो चुका होता। और अगर नई मेंबरशिप आप बनाते तो आने वाले 3-4 सालों के लिए आपको मजीद असातिज़ा रखकर उनकी तनख्वाह देने की इस्तेताअत आपके अंदर आ जाती, लेकिन इस तरफ कमेटी की ज़रा भी दिलचस्पी नजर नहीं आती। हालांकि जो न्यू प्रोग्रेसिव पैनल जीतकर अब इख्तिदार में है न्यू एजुकेशन सोसाइटी में, उसने इंतखाबात के दौरान अपने बैनर पर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर लगाई थी, जिसको देखकर ये लगता था कि ये लोग सर सैयद के उसूल को मानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सर सैयद अहमद खान की तस्वीर को इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके उसूल को अपनी ज़िंदगी में अपनाने का इन्हें कोई शौक ही नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी असातिज़ा की तनख्वाहों की कमी होने नहीं दी। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े नवाबों से, बड़े बड़े उस जमाने के रईसों से चंदा हासिल किया, लेकिन असातिज़ा को कभी 1 पैसे की कमी होने नहीं दी। मौलाना हाली की किताब का अगर आप मुताला करेंगे तो सर सैयद अहमद खान का एक कौल वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा कि उन्होंने एक मरतबा ये कहा था कि अगर असातिज़ा माशी तौर पर खुशहाल रहेंगे तभी तो पूरी यकसुई के साथ वो तदरीसी खिदमत अंजाम दे सकेंगे। यही वजह है कि उन्होंने कभी अपने उस ज़माने के असातिज़ा को 1 रुपये की कमी होने नहीं दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माशी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए उन्होंने उस ज़माने के बड़े बड़े नवाबों रईसों से चंदे लिए। चंदे के बदले में उन्होंने उन नवाबों रईसों को यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट मेंबर बनाया। सिंडिकेट मेंबर बनने के बाद उस ज़माने के रईस और नवाब पहले जो चंदा दिया करते थे उससे कहीं ज़्यादा चंदा देने लगे, जिससे यूनिवर्सिटी और भी फलने फूलने लगी और असातिज़ा को कभी पैसों की कमी
होने नहीं दी गई। इसी तरह अगर सर सैयद के उसूल को मौजूदा कमेटी अपनाए और नई मेंबरशिप ड्राइव ओपन करे और उसके लिए भारी भरकम फीस रखे तो यकीन मानिए कई ऐसे लोग हैं जो कि फ़ीस अदा करके मेंबर बनने के लिए तैयार हैं और जिससे आने वाले कई सालों तक के माशी मसाइल इस इदारे के हल हो सकते हैं, बल्कि नए इदारे भी इसमें कायम किए जा सकते हैं। तरक्की करना तो बहुत दूर की बात है, मौजूदा सिचुएशन को संभालने में भी मौजूदा सोसाइटी बिल्कुल नाअहल नज़र आ रही है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि असातिज़ा अब अपनी तकलीफ़ को लोगों के सामने बयान करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, चूँकि उनकी मजबूरी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया गया है। आखिर वो भी इंसान है, कितने दिन तक उनको पूछते रहेंगे और कितने दिन तक ये लोग दिलासा देते रहेंगे कि अब देंगे देंगे अब देंगे तब देंगे अब देंगे का दिलासा आखिर कब तक काम आ सकता है। लिहाजा ये बात अब मंजर आम तक आ चुकी है। चूँकि ये बात A1 TV के जरिए भी अब मंजर आम पर आ रही है, तो हो सकता है कि ये बात मंजर आम पर आने के बाद कमेटी के कुछ जिम्मेदारान फिर असातिज़ा को पूछेंगे कि तुम वहाँ क्यों गए, यहाँ क्यों गए वगैरह। तो ये मानकर चलिए कि बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान काम है, लेकिन किसी के दर्द को समझना और उसकी मदद करना उससे भी बड़ा काम है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि असातिज़ा को टॉर्चर करने या फिर उनसे शिकवा शिकायत करने के बजाय उनके मसाइल हल करने की तरफ नई कमेटी तवज्जो देगी। असातिज़ा की जो मांग है वो कोई गलत मांग भी नहीं है, बल्कि उनका अपना जायज़ हक़ है। आप सोच कर देखिए कि ये महीना रमज़ान का महीना है। इस महीने में मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। आपके हमारे बच्चों को हमने नए कपड़े ख़रीद कर दिए हैं, अब वो रमज़ान की खुशियाँ मनाने के लिए तैयार हैं। और सोचिए कि क्या सिर्फ हमारे बच्चे रमज़ान की खुशियाँ मनाने के हकदार हैं? उन असातिज़ा का क्या जिन्होंने चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती सर्दी में और बरसती हुई बरसात में आपके इदारे को आकर कड़ी मेहनत की और कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने की लगातार कोशिश की? क्या उनके बच्चों को खुशियाँ मनाने का कोई हक़ नहीं है? अगर आप ये समझते हैं कि उनके भी बच्चों को खुशियाँ मनाने का हक़ है, तो नई कमेटी पुरानी कमेटी के झगड़े को छोड़िए और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इन असातिज़ा की तनख्वाह अदा करके दिखा दी। हम लोग प्रिंसेस फातिमा स्कूल से आए हैं। हम एक दरख्वास्त लेके आए हैं। पिछले 8 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली। अगर जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह क्लियर करे तो अच्छा रहता। रमज़ान है, हमें सब टीचर्स आपके पास दरख्वास्त लेके आए सो है। हमारी बहुत सारी ज़रूरियात है और पिछले 8 महीने से हम लोगों को टाल मटोल कर रहे हैं। इन्हों बोलते कोई देते, कोई बोलते कोई देते, अगर सब सिर्फ टाल रहे। जाओ बोलते नहीं तो समदानी साहब दे तो बोले समदानी साहब को पूछो जाको बोलते। अब यहाँ स्कूल की हाल ऐसी है कि एक दिन भी घर में बैठे तो बच्चों का नुकसान है। बार बार आओ आओ बोल को बुलाते, लेकिन तनख्वाह देने का ठिकाने नहीं है। 8 महीने से ऐसी सता रहे। हम बच्चों मतलब स्टूडेंट्स का ख्याल करके हम रेगुलर आते हैं स्कूल, मगर ये लोगों को एहसास नहीं है और हमारी तनख्वाह देने का नाम नहीं ले रहे। बच्चों को छोड़ने आते तो पेरेंट्स भी टीचरों को देखते पहले। टीचर वो क्लास में नहीं रही तो पेरेंट्स भी है नहीं, नाराज़ होते। बच्चों का ये जिम्मेदार कौन है क्या नहीं बोलते। फिर HM भी हमारे को गुस्सा करते कि इतनी देर कहीं को करे, कौन होता गुस्सा कर गए। ये हमारे घर के हालात से हमारे के 5-10 मिनट देर हुई तो भी बात तो नाम है, फिर इसके बावजूद भी तनख्वाह नहीं देते। प्रेजेंट मैनेजमेंट एक्स मैनेजमेंट के ऊपर बोल रहे, एक्स मैनेजमेंट प्रेजेंट मैनेजमेंट वाले के ऊपर बोल रहे। 2 जना मिलकर हमारी सैलरी नहीं दे रहे। हमें कब तक ऐसा फ्री में करना वो समझ में नहीं आ रहा। हमारे जल्द से जल्द हल निकले तो अच्छा रहता। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। हम लोग प्रिंसेस फातिमा स्कूल और कॉलेज से टीचर्स भी आए हैं और लेक्चरर्स भी आए हैं। ये हमारी बहुत परेशानी की बात है कि 1 साल होने का है, हमारी सैलरी ही नहीं मिली अब तक। लास्ट फरवरी 2023 से हम लोगों की सैलरी पेंडिंग है। आज मार्च 2024 चल रहा है, अब तक हमारी सैलरी ही नहीं मिली। हम कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। पिछले वाले मैनेजमेंट को भी हम बोलते रहे, वो लोग 2 महीने में एक बार सैलरी हमको देते थे। अब पेंडिंग होते होते इतनी हो गई कि अब ये 1 साल से ज़्यादा हो गया, हमारी सैलरी ही हमको नहीं मिली। हम अपना वर्क कभी नहीं रोके। हम बीच में 1 साल से ज़्यादा 6 महीने के बाद हम कोशिश करें कि क्लासेस बैकआउट करके कोशिश करें कि सैलरी देने के लिए हम उनको बोले भी, रिक्वेस्ट भी करें। बट वो लोग बोले कि न्यू मैनेजमेंट बोले कि आप लोग पिछली सैलरी क्यों नहीं पूछे, वो लोगों से पूछना था। अब हम आए हैं, देते खाली यही बोल रहे सर, अब तक सैलरी देने का ही नाम नहीं ले रहे। वो लोग बोल रहे कि हम अरेंज कर रहे हैं, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, हम देते सैलरी बोल रहे। हम इंतज़ार करें। अब रमज़ान का पूरा आधा महीना ज़्यादा गुजर गया। अब हम लोगों के बच्चे हैं, घर के कुछ भी ज़रूरियातें होती है सर, हम कैसा मैनेज करना। हम अब इतने मजबूर हो गए कि आज हम यहाँ पर आए। आप लोगों के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि हमारी सैलरी जितना जल्दी हो सके वो हमको है ना दे। और
और हम है ना बच्चों को बर्डन नहीं होना बल्कि क्लासेस भी लिया और अप टू डेट हमारे वर्क भी कंप्लीट है और पूरे रिकॉर्ड्स भी हम सबमिट करें प्रिंसिपल से। और हम टाइम बाई टाइम प्रिंसिपल्स को याद भी दिला रहे थे कि हमारी सैलरी के बारे में मैनेजमेंट को बोलो। वो लोग है ना बोल रहे कि हम कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बट वो लोग रिसीव नहीं कर रहे। देते लो, खाली यही उनके अल्फाज है सर। हम भी अब सोचें कि एग्ज़ाम ड्यूटीज़ वगैरह ना करें, फिर भी स्कूल टीचर्स ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी हमारे पीयू के एग्ज़ाम ड्यूटीज़ करें सर। अभी हम क्या करना समझ में नहीं आ रहा। हम कोशिश करें, यहाँ तक नहीं आए, बट हम मजबूर है, इस वजह से आज हम यहाँ के इतनी बात हम कर रहे हैं। आखिरी कदम उठाना पड़ा, कोई रिस्पांस नहीं है। हम लोग सिर्फ पढ़ाना जानते हैं। अब ये मैनेजमेंट बोलता वो लोग सैलरी देते, वो मैनेजमेंट बोलते ये लोग सैलरी देते। इससे पहले वीडियो भी वायरल हुआ, इलेक्शन हुआ, इसी बेस पे इलेक्शन हुआ कि सैलरी देना है। अब इसके बाद आके वो लोग सिर्फ टालने का काम कर रहे, कैसा भी ये साल गुजर जाना और वो लोग पूरा टाल देना। उनके बेहतर होगा, ये आखिरी मजबूरी का कदम है यहाँ पे आना, मजबूरन। मतलब ये नहीं है कि हम इदारे को या मैनेजमेंट को बदनाम करें, बस हम अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं सर। दूसरा और कुछ भी हमारे को कुछ भी ना उनसे कुछ बैज है, कुछ नहीं, बस हमारी मेहनत के पैसे हम मांग रहे हैं। हमारी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत के पैसे जल्द से जल्द, अभी लेट ही हो गई, इसको जल्द तो नहीं बोल सकते, बहुत देर हो गई, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और अब और वेट नहीं कर सकते सर। ज़रूरतें हैं, लोन लिए हुए हैं हम लोग, कर्जा हमारे को चुकाना है, हमारी लाइफ कर्ज़ों पे टिकी हुई है। अब वो कर्जा नहीं दिए वाले वो लोग घरों तक आ जाते, इतनी नौबत तक आ गई। अब और कितना वेट हम करना। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हम लोगों की है ना सैलरी मिले। और हम ठीक है सर, इतने सारे टीचर्स हम भी कोशिश कर रहे हैं सर। अभी ये ऑनलाइन तो पता नहीं है।